नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। कासगंज से बड़ी खबर मिल रही है, जहां संपूर्ण समाधान दिवस में खून से लथपथ पहुंचा पीड़ित। दवा बदलने गए व्यक्ति के साथ मेडिकल संचालक ने मारपीट की है। मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुआ व्यक्ति डीएम और एसपी को पीड़ित ने दिया शिकायती पत्र। पुलिस ने घायल पीड़ित व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। सावर थाना क्षेत्र के अवंतीबाई नगर का ये पूरा मामला है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। मारपीट में गंभीर रूप से व्यक्ति घायल हो चुका है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीएम और एसपी को पीड़ित ने शिकायती पत्र दिया है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। पुलिस ने घायल पीड़ित व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल भी भेज दिया है। अब इस पूरे मामले की यहाँ जांच की जा रही है। सावर थाना क्षेत्र के अवंतीबाई नगर का ये पूरा मामला है। तो संपूर्ण समाधान दिवस में खून से लथपथ पीड़ित पहुंचता है। दवा बदलने गए व्यक्ति के साथ मेडिकल संचालक ने मारपीट की, यह आरोप लगाया गया है। मारपीट में गंभीर रूप से व्यक्ति घायल हुआ और उसके बाद उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां पर पीड़ित की तरफ से डीएम और एसपी को शिकायती पत्र भी सौंपा गया है। अब इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है। ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, किस तरीके से ये पीड़ित पहुंचता है संपूर्ण समाधान दिवस में। और कई गंभीर आरोप इस दौरान लगाए जाते हैं। आयुष भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। आयुष, ये क्या पूरा मामला है, क्या आरोप यहां पर पीड़ित की तरफ से लगाया गया है? रहने वाला एक व्यक्ति है, इसने आरोप ये लगाया है कि एक मेडिकल संचालक है जिसके पास में इसकी पुत्री जो है वो दवा लेने के लिए गई थी। जब वहां उसने दवा ली तो जो मेडिकल संचालक है उसने एक्सपायर्ड दवा उसकी बेटी को दे दी, जिसे खाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी। अगले दिन जैसे ही वो दवा वापस करने के लिए वहां पहुंची, शिकायत की मेडिकल संचालक से कि जो दवा आपने दी थी वो एक्सपायर थी और इसे खा के मेरी तबीयत बिगड़ गई। तो मेडिकल संचालक उससे बदतमीजी करने लगा। इतने में सूचना मिलते ही जो पीड़ित है वो वहां मौके पर पहुंच गया और इसी बीच में जो मेडिकल संचालक है उसने इस व्यक्ति पर लोहे के पाइप से जो है वो हमला कर दिया, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद वहां सावर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हो रहा था। वहां पे जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित भी मौजूद थे। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा के वो ठीक है आयुष, अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगी पहुंचाना। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली एनसीआर में सक्रिय है जमीनों के जालसाज। प्रॉपर्टी लेने से पहले देखिए न्यूज़ वन इंडिया की ये खबर। जमीन का जालसाज और इस बिल्डर का मालिक विजय गुप्ता आया कानूनी शिकंजे में। जी आपको बता दें कि आयकर विभाग की हिरासत में विजय गुप्ता हैं। निवेशकों से करोड़ों रुपए ऐंठ कर भी नहीं दी फ्लैट और जमीन। नोएडा और गुरुग्राम के निवेशकों के करोड़ों रुपए डकार कर आयकर विभाग ने भी नोएडा और गुरुग्राम में छापेमारी इसको लेकर की है। फ्लैट और जमीन ना मिलने पर निवेशकों ने की दिल्ली पुलिस से शिकायत। यूपी के ग्रेटर नोएडा सेक्टर 22D का ये पूरा मामला है। एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। ये क्या पूरा मामला है और पुलिस को कैसे इस बारे में पता चला? देखिए, दरअसल और इस बिल्डर का मालिक है विजय गुप्ता, जिसके ऊपर इस वक्त आईटी का छापा पड़ा है और आईटी की गिरफ्त में है विजय गुप्ता। और इस बिल्डर जो है बहुत पहले से लगातार जो है करप्ट था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो निवेशक थे वो बहुत दिनों से जो है अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत कर रहे थे। दरअसल पूरा मामला ये है कि विजय गुप्ता ने और इस बिल्डर के नाम पर एक कंपनी बनाई। उसके बाद लोगों को सब्जोबाग दिखाया कि वो नोएडा एक्सप्रेसवे में वहां पर वो 100 एकड़ जमीन जो है वहां पर उसने ली हुई है, जहां पर जो है वो बाकायदा सस्ते अफोर्डेबल जो हाउसिंग में फ्लैट और जमीन देने का उसने वादा किया था और कहा था कि 18 महीने में ही उन्हें आवासीय परियोजना में सस्ते दर पर फ्लैट और जमीन दी जाएगी। इसको लेकर के निवेशकों ने बड़ी तादाद पर जो है पैसा निवेश किया। 323 करोड़ रुपया विजय गुप्ता ने और इस प्रोजेक्ट के तहत वो जुटाए, जिसमें उसने इसके 170 करोड़ रुपया जो दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर दिए और एक गुरुग्राम का एक ग्रीनोपोलिस प्रोजेक्ट था
जिस पर भी जो है विजय गुप्ता ने जो है इन्वेस्ट किया था, वो भी और इसका ही एक वेंचर था, वहां पर भी 500 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप उसके ऊपर लगा था। तो इस तरीके से देखा जाए तो ग्रीनवे प्रोजेक्ट जिसमें 400 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, ग्रीन पॉलिस प्रोजेक्ट जिसमें 500 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, इसके साथ ही जो है 323 करोड़ निवेशकों से जुटाने पर उसमें 170 करोड़ दूसरे जो है उसमें अपने बेटे की कंपनी जो दुबई में उसका बेटा रहता है उसमें ट्रांसफर करने का आरोप, इस तरह के तमाम संगीन आरोप थे। ईडी में इसकी शिकायत हुई थी और ईडी में शिकायत होने के बाद इनकम टैक्स ने इस पर छापेमारी की है। यूं तो 3 और बिल्डर हैं जिनके खिलाफ छापेमारी की गई है, लेकिन विजय गुप्ता इस वक्त इनकम टैक्स की जो है गिरफ्त में है। नोएडा और गुरुग्राम में ये पूरी छापेमारी की गई है। करोड़ों रुपया जो निवेशकों के डकारने का आरोप है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही विजय गुप्ता है जिसके खिलाफ इससे पहले गुरुग्राम में एक महिला ने जो है रेप का आरोप लगाया था। तो पहले भी विवादों में रह चुका है ये जो है जो विजय गुप्ता है निवेश और इस बिल्डर का जो मालिक है विजय गुप्ता, वो लगातार विवादों में रहा है। इससे पहले भी कई एफआईआर हुई, इससे पहले भी कई पेनाल्टी लगाई गई, लेकिन बावजूद उसके निवेशकों का पैसा नहीं लौटाया। तो दिल्ली और एनसीआर में जमीनों के जालसाज एक नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में, लेकिन विजय गुप्ता वो मास्टरमाइंड था जो निवेशकों को सपना दिखाता था कि वो एक्सप्रेसवे में उनको सस्ते दामों में घर देगा, जमीन देगा, और उसके एवज में उसने जो है सैकड़ों करोड़ रुपया निवेशकों से उठाए। इसके साथ ही गुरुग्राम के प्रोजेक्ट के लिए जो है 500 करोड़ रुपए से ऊपर उठाए। तो इस तरीके से देखा जाए तो तमाम धोखाधड़ियों के आरोप लगे हुए थे विजय गुप्ता के ऊपर, और अब विजय गुप्ता पर ईडी और जो है इनकम टैक्स का शिकंजा कसा है, और अब इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। उस छापेमारी में उसे जो है फिलहाल हिरासत में लिया गया है। तो अब अभी पूछताछ कर रही है इनकम टैक्स की टीम, और इसके साथ ही अलग अलग ठिकाने, वो फिर चाहे नोएडा हो या फिर गुरुग्राम हो, अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी जारी है। और इस छापेमारी में बहुत कुछ निकल के सामने आया है। ये बता रहे हैं कि बड़ी ठगी का मामला निकल के सामने आया है और बड़ी बरामदगी भी हुई है। तो लंबे समय बाद जाकर विजय गुप्ता अब इनकम टैक्स के शिकंजे में आया है। इससे पहले लगातार प्रशासन को, लगातार पूरे सिस्टम को गुमराह करता रहा। ठीक है, आयकर विभाग की हिरासत में विजय गुप्ता है। अब यहाँ पूछताछ की जाएगी और ऐसे में कई बड़े राज यहाँ पर उगलेंगे। विजय गुप्ता, अब देखना होगा कौन से ऐसे राज होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और ये जानकारी हम तक साझा की। इसी बीच रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां पर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर सनातन धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले नेताओं को आड़े हाथों लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम के दौरान ये कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में दक्षिण भारत में कई नेता सनातन धर्म पर विवादित बयान दे रहे हैं, जिसमें से एक सीएम का बेटा भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे भी सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। वो सनातन धर्म की तुलना कीड़ों और विभिन्न वायरल बीमारियों से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि वो सनातन धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों से ये कहना चाहते हैं कि अंग्रेज, पुर्तगाली और मुगल भी भारत की धरती पर अपनी संस्कृति थोपने आए थे, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। सनातन 1000 साल पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। कई बार कह चुका हूं, इन दिनों आप सब लोग देख रहे होंगे लोकसभा का चुनाव सन्निकट है। आजकल दक्षिण भारत में अनेकों नेता हैं, एक वहां के मुख्यमंत्री के बेटे, वो लगातार हमारे सनातन पर टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बेटे भी लगातार सनातन को इस तरह से माहौल उड़ाने का काम कर रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की संज्ञा दे रहे हैं, तमाम प्रकार के जो वायरल फीवर होते हैं उसकी संज्ञा दे रहे हैं और काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहे हैं। उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि ये जो भारत की भूमि है, यहां मुगल आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए और उन्होंने अपने धर्म को जबरदस्ती यहां थोपने आए। इसके बावजूद हमारा जो धर्म है वो कायम रहा। सनातन वो धर्म है जो हजारों साल पहले था, आज भी है और हमेशा रहने वाला है, जो कभी न मिटा न कभी मिटेगा। और न ही हम सब लोग ये संकल्प लेते हैं, शपथ लेते हैं, सौगंध लेते हैं कि न कभी इसको मिटने देंगे। वो धर्म जरूर निपट जाएंगे,
जो इस पर अब कोई चोट करने का प्रयास करेंगे या किसी तरह से इसका माहौल उड़ाने का काम करेंगे, वो निश्चित रूप कई बार। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के अवसर पर देहरादून की रायपुर विधानसभा क्षेत्र में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया है। वहीं आज सीएम के जन्मदिन को बीजेपी युवा संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। पार्टी की ओर से प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी सहित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कई नेताओं ने बधाई भी दी, जिसको लेकर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व का आभार भी व्यक्त किया। लगातार केंद्रीय नेतृत्व अपना आशीर्वाद देता रहा है। इसके साथ ही उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी धन्यवाद व्यक्त यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाओं के लिए पीएम का आभार भी जताया। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा और इसी राह पर उत्तराखंड बढ़ रहा है। देश की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा कालखंड आया है कि पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान और पहचान पूरे विश्व के अंदर बढ़ी है। और हर दृष्टि से जो लोग भारत को किसी मैं कहता हूं कि उतनी प्रखरता से नहीं लेते थे, उतनी गंभीरता से नहीं सुनते थे, आज दुनिया के हर क्षेत्र में भारत की सुनवाई हो रही है। ये नया भारत बनाने का काम, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसलिए मैं उनको उनके जन्म दिवस पर कि वो शतायु हों, दीर्घायु हों, बाबा केदार से, बाबा बद्री विशाल से, हमारे उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि उनका नेतृत्व हमारे देश को। वहीं बागेश्वर में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। बीजेपी जिला कार्यालय मंडल सेरा में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सीएम धामी का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने केक काटकर सीएम धामी को शुभकामनाएं दी और ये कहा कि इस दिन को पार्टी युवा संकल्प दिवस के रूप में मना रही है और पूरे प्रदेश में इस अवसर पर सीएम की दीर्घ आयु की शुभकामनाओं के साथ ही पार्टी कार्यकर्ता कई कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे चुनाव संचालन समिति के सभी लोग सब केंद्र के प्रभारी के बीच में बैठना हुआ और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे सबके 4 या 5 बूथों पर सब केंद्र होता है। अधिकतर सब केंद्रों पर हमारी 95% मिली होगी। कुछ सब केंद्र ऐसे जब 5 बूथ हम जीते हैं, अधिकतर सब केंद्र जिनको हम 4 बूथ दिए थे तो वहाँ 3 जीते हैं। जहाँ हमारे 4 का समझे वहाँ 3 जीते, 1 हारे। लेकिन मुख्य रूप से मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि भारत वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कर्टेन रेजर कार्यक्रम दिल्ली में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर देहरादून पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुशी भी व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले ही बड़ी संख्या में निवेशक राज्य में निवेश और उद्योग के लिए उत्साहित होकर आगे आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में वह इस प्रकार का माहौल तैयार करना चाहते हैं ताकि राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति अपने राज्य, अपने जिले में ही रोजगार पा सकें। जिस प्रकार से हमने 17 अगस्त से ये कार्यक्रम शुरू किया था और कल दिल्ली में कर्टन रेजर विधिवत रूप से हो गया है और जिस प्रकार का उत्साह और आकर्षण लोगों का उत्तराखंड में निवेश को लेकर है, ये हमारे लिए बहुत उत्साहजनक है। और जिस प्रकार से कई बड़े समूह उत्तराखंड में अपना निवेश करना चाहते हैं, हमने भी हर प्रकार से उसी प्रकार की व्यवस्थाओं को प्रस्तावित किया है जिससे कि जो भी हमारे यहाँ निवेश करने वाले लोग हैं उनको कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े, उनको आसानी से सारी जो कार्रवाई है आसानी से प्राप्त हो जाए, उसके लिए सभी व्यवस्थाएं की हैं। लैंड बैंक भी बनाया है। बहुत सारे जो हमारी नीतियां हैं उनको भी हम प्रख्यापित कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो अब चलन में नहीं हैं, जिनके कारण से परेशानियां हो रही थी, उनको हमने हटाने का भी काम किया है और लगातार हम संवाद स्थापित कर रहे हैं जिससे कि कोई भी कम्युनिकेशन गैप ना हो और
उनकी जो बातें हैं वो सीधे हम तक पहुँचे, हम उनका समाधान करें। बहुत सारी जगह पर अभी कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, इसमें कुछ देश में भी बहुत स्थानों पर हैं और कुछ विदेशों पर भी हैं जहाँ से हमारे यहाँ निवेश आ सकता है। और निवेश आएगा तो बड़ा रोजगार हमारे यहाँ पर होगा, पलायन रुकेगा और हमारे नौजवानों को उत्तराखंड के अंदर ही अपने घर के पास उनको। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप पर यह कहा है कि सरकार के सामने डेंगू बड़ी चुनौती है, लेकिन शासन प्रशासन के साथ पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी डेंगू से बचाव के लिए कार्य कर रहे हैं। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि डेंगू का प्रकोप नहीं बढ़े, साथ ही मरीजों को भी अस्पतालों में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। चुनौती के रूप में हमारे सामने है। हम सब लोग मिलकर, हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारा सारा सरकारी तंत्र, प्रशासन के लोग, हमारे सभी लोग मिलकर, हमारे विधायकगण इस डेंगू से पार पाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि जागरूकता के साथ सभी को इस काम में लगाना है, इस अभियान में लगाना है। सरकारी तंत्र जहां काम कर रहा है, सब लोगों को भी कहीं ना कहीं आगे आकर इस डेंगू जैसी महामारी को हम सबको मात देने का। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1।